ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आई। किसी खबरों के वजह लाल हरे हैं, पर आप लोग ट्रेड के लिए आते जरा ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। 3 नंबर्स जो अच्छे लग रहे थे, एनएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर और हडको। 3 खबरें जो इंटरेस्टिंग लग रही थी, लेमन ट्री होटल नोएडा में नया होटल, सारेगामा में अमनसा और रेस इको में इंडिया इक्विटी फंड की बाइंग। जो 4 नंबर्स खराब लग रहे थे वो लाल हैं, कैमलिन फाइन, आरसीएफ, कैंपस एक्टिव वेयर और एमी ऑर्गेनिक्स। 10 हो गए। ओके, नंबर पे पूरा फोकस और लिंक, डॉम्स और क्रिस्टल के नंबर, रतन के नंबर बहुत ही बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस Q1 में उन्होंने दिया है। ओएनजीसी और ओआईएल में क्रूड ऊपर, एमएससीआई में रिबैलेंसिंग का फ़ायदा और साथ ही एपीएम गैस 20% ऊपर प्राइसिंग सरकार ने कर दी है। सेनको गोल्ड नंबर बहुत ही बढ़िया है। जिंदल स्टेनलेस को ब्रह्मोस की तरफ से सप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन मिल गई है और जीआर इंफ्रा को आरईसी की तरफ से 53 करोड़ का ऑर्डर और शोभा पर एचएसबीसी की बाई कॉल टारगेट 2000। चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट दिन और बहुत सारे नंबर डेटा पॉइंट इंडिया में भी आए हैं और यूएस में भी आज आने हैं। उन सब पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, बहुत सारे रिजल्ट है और एमएससीआई की रिबैलेंसिंग, तो काफ़ी कुछ है जिस पर ट्रेड आधारित होगा आज। गुड मॉर्निंग अनुज, आज का मूड? जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत कुछ आज बात करने के लिए और सुबह से सबसे ज़्यादा चर्चा तो वो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर स्पेसेस पर थी, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपने सुना क्या? मैं सुनने की कोशिश कर रहा था। हाँ, हम भी ब्रेक में से जितना सुनता हाँ, तो 1.3 मिलियन पीपल थे वहाँ पर उस समय, जिस समय मैं लॉग इन करने की कोशिश कर रहा था। खैर एनीवे, उस पर हेडलाइन के बाद बात करेंगे क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। लेकिन पहले अपने बाज़ारों की बात कर लेते हैं। कल भी व्यू यही था कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है ये और खबरों से घबराना नहीं है और डिप मिले और जोन मिले बाय करने का तो उसको रिस्पेक्ट करिए। तो निफ्टी ने कल क्या किया? कल देखिए, जो बाय जोन था हमारा और जो सपोर्ट जोन था उसको रिस्पेक्ट किया। फर्स्ट सपोर्ट जोन के लोअर लेवल से मार्केट घूमा, उसके बाद वो 20 डेमा से वापस स्लिप हो गया। जो वो टेस्ट था 20 डेमा का, वो वापस कल क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई, ग्लोबल मार्केट में अब बॉटम बन चुका है। तो हमारी मार्केट के गिरने का जो मेन कारण था वो ग्लोबल मार्केट था, वहाँ बॉटम बना। हाँ, कल एक फ्रेश वीकनेस आ गई वो सेबी वाले उस फैक्टर की वजह से, हालांकि उसमें काफ़ी क्लैरिफिकेशंस आ चुकी थी। लेकिन मार्केट ने बाय जोन को रिस्पेक्ट करा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जोन को, या जो हॉल्ट जोन था 20 डेमा, वहाँ पर भी आकर रुक रहा है 2 दिन से। तो पिछले 2 दिन से निफ्टी का टॉप देखिए आप, एग्जैक्टली 20 डेमा। अब आप 25-30 पॉइंट इधर उधर हो जाए उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मेन चीज़, अगर आप फॉलो करते हैं टेक्निकल्स को, तो 20 डेमा जो एकदम मार्केट के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस बन रहा है। मुझे ना जब कोई भी रेजिस्टेंस 2-3 बार टेस्ट होती है तो मुझे वो मेरी कॉन्वर्सेशन याद आती है अश्विनी गुजराल के साथ जो मेरी हुआ करती थी। वो कहते हैं कि अगर आपने बचपन में वो गेम खेला हो, मारियो, मैं खेलता था जैसे बहुत ज़्यादा, मैं भी बहुत ज़्यादा, वॉर कॉन्ट्रा। हाँ, वॉर कॉन्ट्रा। तो मारियो में क्या होता था, मारियो में वो दीवार होती थी, उसको छोटा मारियो नहीं तोड़ पाता था, लेकिन वो फिर पीछे आता था, वो मशरूम खाता था, तो आगे उसके बाद वो तोड़ देता था। तो निफ्टी में भी अभी इस समय वो दीवार नहीं तोड़ पा रहा है, वो थोड़ी सी एनर्जी लेने की कोशिश कर रहा है। जब वो एनर्जी आएगी वो आके वो दीवार तोड़ देगा, फिर वो दीवार तोड़ेगा, वो फिर सरपट भागेगा। तो बेसिकली अगर 20 डेमा हमने तोड़ दिया तो फिर हम सरपट भागेंगे। 20 डेमा के ऊपर अगर हम निकल कर बंद हो गए ना आशीष, तो बस फिर ये मार्केट नहीं रुकेगा, सीधा फिर ये ऑल टाइम तक हाई तक ही जाएगा। और जो मेरा एक व्यू है कि ऑल टाइम हाई अगस्त में ही लगने वाला है या लग सकता है, उस पर मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। और ये व्यू मैंने पिछले हफ्ते लिया था जब मार्केट डाउन था। ठीक है, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।